क्या आपकी बार कॉर्ड भी ऐसा साउंड करती हैं? नमस्ते दोस्तों, लेट्स बी ऑनेस्ट, हर गिटार सीखने वाली लाइफ में एक सबसे बड़ा विलन होता है जिसको हम बोलते हैं बार कॉर्ड्स। जब हम ओपन कॉर्ड से बार कॉर्ड में शिफ्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये बार कॉर्ड हम कभी बजा ही नहीं पाएंगे। हमारी उंगलियां दर्द करने लगती हैं, उंगलियों में क्लॉज बन जाते हैं और स्ट्रिंग्स तो कभी ठीक से बज ही नहीं पाती। आज की इस वीडियो में हम इस विलन को हीरो बनाएंगे और केवल एफ मेजर कॉर्ड ही नहीं, आप पूरे फ्रेट बोर्ड पर कहीं भी और कोई भी बार कॉर्ड इजीली प्ले कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 4 ऐसी प्रो टिप्स दूंगा जो बार कॉर्ड बजाने से पहले आपको हमेशा यूज करनी ही करनी है। चैनल नया है और आप भी अगर मेरी वीडियो पर नए आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बार कॉर्ड्स एक्चुअली होती क्या है। अगर हम गिटार की बात करें तो सबसे ऊपर जो आप वाइट कलर का पार्ट देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं नट। हम कोई भी ओपन कॉर्ड अगर बजाते हैं, लेट्स से ई मेजर, तो हम 3 स्ट्रिंग्स को प्ले कर रहे हैं अपनी 3 फिंगर्स के साथ, बट बाकी की जो 3 स्ट्रिंग्स हैं वो नट होल्ड कर रहा है। बार कॉर्ड्स का मैजिक ये है कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर से एक वर्चुअल नट क्रिएट करते हैं और उस पोजीशन को एक फ्रेट आगे बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा कि एक नोट हमारे स्केल की बढ़ जाती है और हमारा कॉर्ड भी एक नोट हाई हो जाता है। देखा आपने, फिंगर की पोजीशन मैंने चेंज नहीं करी, बस एक फ्रेट आगे बढ़ाया और अपने इंडेक्स फिंगर से एक वर्चुअल नट मैंने क्रिएट कर दिया। अगर आपको ई मेजर कॉर्ड आती है, ए माइनर कॉर्ड आती है, ई माइनर कॉर्ड आती है और ए मेजर कॉर्ड आती है, तो आप सारी माइनर एंड मेजर कॉर्ड्स बार पर बजा सकते हो कहीं भी। ठीक है, अब आते हैं हम टेक्निक पर। एफ मेजर कॉर्ड का ही हम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप है हमारे थंब की पोजीशन। बेसिकली बिगिनर क्या करते हैं, अपने थंब को इस तरह से प्लेस करते हैं जो फ्रेट बोर्ड के ऊपर विजिबल होता है। अब यहाँ से क्या होगा, हम पूरा फोर्स नहीं लगा पाएंगे एंड जो हमारे फिंगर्स का बेस पार्ट है बाकी की नीचे की स्ट्रिंग्स को भी टच करेगा, जहाँ से हमें म्यूटेड साउंड सुनाई देगी। हमें क्या करना है, हम अपने थंब के इस पोजीशन को, इस पार्ट का ही यूज करना है और फ्रेट के जस्ट बिल्कुल पीछे, हमारी इंडेक्स फिंगर के जस्ट पीछे। ओके, अगर मैं विजुअली आपको दिखाऊं, यू कैन यूज दिस पार्ट। आपको अपने थंब का इस पार्ट का यूज करना है, वो भी इंडेक्स फिंगर के पीछे थोड़ा सा आगे, राइट। और इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहां से हमें एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम पावर इजीली मिल जाती है। अब दूसरा स्टेप क्या है, वो है आपकी इंडेक्स फिंगर। जिस इंडेक्स फिंगर से आप प्ले कर रहे हो उसको कैसे होल्ड करना है। गलती क्या करते हैं हम, मोस्टली जो बिगिनर्स हैं वो अपना फ्लैशी पार्ट को यूज करते हैं बार लगाने में। अब इससे क्या होगा, आपके हैंड पर एक प्रॉपर एक टेंशन होगा, बट ये फ्लैशी पार्ट आपको ठीक से सारी स्ट्रिंग्स को प्ले भी नहीं कर पाएंगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसका बोनी पार्ट यूज करना है जो हमारा फिंगर का साइड पार्ट है। अगर मैं मार्किंग की थ्रू बताऊं, दिस वन, द साइड पार्ट, यू कैन सी दिस, द साइड पार्ट आपको यूज करना है जो हमारा बोनी पार्ट है। आपको कैसे यूज करना है, आपको थोड़ा टिल्ट करना, अपनी फिंगर स्ट्रेट नहीं रखनी, टिल्ट रखनी है, राइट, इस तरह से, ताकि सारी स्ट्रिंग्स प्रॉपरली प्ले हो पाए। स्टेप 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी इंडेक्स फिंगर से बार क्रिएट करो तो ना ही पीछे और ना ही फ्रेट के ऊपर, हमें बस फ्रेट वायर के जस्ट पीछे ही इसको रखना है, ताकि क्रिस्टल साउंड आए और आपको ज्यादा प्रेशर भी ना अप्लाई करना पड़े। ओके, 4th स्टेप, जो हमारे रिमेनिंग 3 फिंगर्स है उसको ध्यान रखें ताकि वो मुड़ी हुई पहले से ही हो, ताकि जैसे ही आप अपना बार लगाएं देन इंस्टेंटली वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर ले। सिंपली आपको इस 4 स्टेप्स को फॉलो करना है बार कॉर्ड्स को प्ले करने के लिए। ओके, अब एक छोटा सा आपको मैं थ्योरेटिकल लेसन भी देता हूं जिससे आप सारी बार कॉर्ड इजीली प्ले कर पाएंगे पूरे फ्रेट बोर्ड पर। इंडियन म्यूजिक में हमारे 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा। सिमिलरली वेस्टर्न म्यूजिक में भी हम इन नोटेशन को ABCDEFG के नाम से जानते हैं। जिस तरह से इंडियन म्यूजिक में दीर्घ सुर होते हैं, सिमिलरली जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें शार्प्स होते हैं। बेसिकली अगर छोटे से एग्जाम्पल में बात करूं तो 7 भाई हैं ABCDEFG, उनके बड़े भाई भी हैं जिनको हम शार्प बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 2 ऐसे नोटेशन है जिनके बड़े भाई नहीं होते। वो कौन से हैं, पहला है E, दूसरा है B, राइट। अगर मैं सीक्वेंस वाइज देखूं तो पहला का ए के बाद उसका बड़ा भाई ए शार्प के बाद बी के बाद
बी शार्प, नो बी शार्प नहीं होता, तो बी के बाद आएगा सीधा सी, सी के बाद सी शार्प, सी शार्प के बाद डी, डी के बाद ई, ई का शार्प नहीं होता, ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, एफ शार्प के बाद जी, जी के बाद जी शार्प एंड देन बैक टू ए। तो सिमिलरली इसी पैटर्न को आपको यूज करना है। अगर मैं ई मेजर की बात करूं तो 6 स्ट्रिंग्स हमारी बचती हैं और ये हमारी जो ऊपर की स्ट्रिंग है ये हमारी मेन स्ट्रिंग है जो एक्चुअल में साउंड और बेस साउंड उस पर्टिकुलर कॉर्ड का क्रिएट करके हमें देती है। ये ई मेजर कॉर्ड है, इट मीन्स ई के बाद क्या आता है, ई शार्प, नो ई का शार्प यानी बड़ा भाई नहीं होता, तो ई के बाद आता है एफ। तो अगर हम एक फ्रेट आगे बढ़ाते हैं तो ये बन जाता है हमारा एफ मेजर कॉर्ड। एफ के बाद क्या आएगा, एफ का बड़ा भाई जिसको हम बोलते हैं एफ शार्प, तो बन गया हमारा एफ शार्प मेजर कॉर्ड। अगर हम एक फ्रेट और आगे लेंगे तो एफ शार्प के बाद क्या आएगा, जी, देन ये बन गया हमारा जी मेजर कॉर्ड। एंड सिमिलरली अगर मैं दूसरा पैटर्न बताऊं तो ए माइनर कॉर्ड हम बजाते हैं, हमारी बॉटम 5 स्ट्रिंग्स हमारी ए माइनर कॉर्ड को बनाती है और जो हमारी 5th स्ट्रिंग है वो इसकी बेस नोट का काम करती है। इट मीन्स ए स्ट्रिंग, सो बन गया ए माइनर। अब ए माइनर, ए के बाद क्या आता है, ए शार्प, सो अगर हम एक फ्रेट आगे बढ़ाते हैं और इसको नट की तरह यूज करेंगे देन ये बन जाएगा हमारा ए शार्प माइनर। देन अगर एक फ्रेट और आगे बढ़ाएंगे तो ए के बाद क्या, ए शार्प के बाद क्या आता है, बी, तो बन गया हमारा बी माइनर। एंड बी के बाद बी शार्प नहीं होता तो ऑब्वियसली बी के बाद आएगा सी, तो ये बन गया हमारा सी माइनर। सिमिलरली अगर आप माइनर कॉर्ड बजाते हैं ई माइनर, अब ई के बाद क्या आता है, ई का शार्प नहीं होता, सिमिलरली एफ, सो बन गया हमारा एफ माइनर। एफ के बाद एफ शार्प माइनर, देन जी, जी शार्प, ए माइनर। एंड सबसे टफेस्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन वो है ए मेजर का, तो इसमें हमें अपनी इसी फिंगर से तीनों स्ट्रिंग्स प्ले करनी होती है। ये टफेस्ट पार्ट है, प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे। तो ए के बाद आता है ए शार्प, देन इट बिकम ए शार्प, ए शार्प के बाद बी, बी के बाद सी, राइट। तो इस तरह से आप सारी मेजर और माइनर कॉर्ड्स पूरे फ्रेट बोर्ड पर बजा सकते हो, छोटी सी बेसिक नॉलेज प्लस प्रैक्टिस के साथ। सो हमें टेक्निक समझ में आ गई, हमें थ्योरी समझ में आ गई, बट अब मैं आपको 4 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको बार कोड मास्टर करने में आपको जरूर हेल्प करेगी। सो टिप नंबर 1, ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ, थोड़ा सा टेक्निक लगाओ। अगर आप देखोगे, अगर आप बार कोड, जो हमारे बिगिनर्स होते हैं वो बार कोड्स में क्या कहते हैं, पूरी फ्रेट बोर्ड का गला घोटने की कोशिश करते हैं, जिससे वो उनकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है और हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कोहनी को बॉडी के पास लाना है एंड बाय दिस पार्ट एक पुल इफेक्ट क्रिएट होगा जिससे आप इजीली ज़्यादा प्रेशर लगा पाएंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोहनी को अपनी बॉडी के पास लाया, उससे मेरी गिटार कॉर्ड इजीली प्ले हो पा रही है, राइट। तो बेसिकली क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्वीज करना है और आप चाहो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गिटार है उसको बिल्कुल भी टिल्टेड मत करो, आपको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है, राइट। स्ट्रेट, गिटार स्ट्रेट होना चाहिए और थोड़ा सा बॉडी की तरफ आपकी कोहनी आनी चाहिए जब आप कोई भी बार कोड बजाना शुरू कर रहे हो। टिप नंबर 2, अगर आपकी रिस्ट ज़्यादा मुड़ी हुई है तो वो ठीक से प्ले नहीं होगी, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेट रिस्ट रखनी है, ओके। आपको बिल्कुल भी रिस्ट मोड़नी नहीं है, आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होना। आपको अपने हैंड पोजीशन और अपने हैंड साइज के अकॉर्डिंगली आपको एक रिस्ट पोजीशन क्रिएट करनी है जो आपको सबसे कम स्ट्रेस क्रिएट करके दे रही है। टिप नंबर 3, ये जो 3 शेप्स हैं हमारी, उसको आपको मास्टर करना है। क्योंकि जब भी आप फ्रेट बोर्ड पर आप बार कोड लगाते हो तो आप कोशिश करो कि जब भी आप फ्रेट कोड पर आ रहे हो तो ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ लैंड करें। सो आपने बार कोड लिया, एक साथ बजाया, प्ले किया, सो लैंड किया एंड प्ले किया, लैंड किया एंड प्ले किया। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो हल्के हल्के इसकी भी प्रैक्टिस करो आप। टिप नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने ओपन कोर्स बजाने शुरू करी और जब हम देखते हैं एफ मेजर नोट आ गया तो हम एफ मेजर सर्च करते हैं, तो एफ मेजर इस तरह से बजता है। अब सच बात तो ये है कि एफ मेजर बार कोड सबसे टफेस्ट बार कोड है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है और फ्रेट का जो डिस्टेंस है वो भी हाई है और स्ट्रिंग्स पर इस वक्त क्योंकि ये नट के करीब है इस पर सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है और ये प्ले नहीं हो पाती इजीली। तो आपको स्मार्ट बनना है, आपको नीचे से बार कोड बजाने के लिए शुरू करनी पड़ेगी जहाँ पर स्ट्रिंग्स पर टेंशन भी कम है और आप इजीली उनको प्ले भी कर पाओगे। और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो एफ मेजर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो
कोशिश करनी है आपको नीचे के फ्रेट्स पर जाकर बारकोड्स प्ले करें। एंड देन हल्के हल्के आप ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाओ। दोस्तों सच बोलूं तो बारकोड कभी भी एक दिन में नहीं आते। आपको काफ़ी स्ट्रेन भी होगा, आपके हाथों में दर्द होगा, आपके फिंगर्स में क्लॉज भी बनेंगे। बट एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, कोई भी आज के गिटार प्लेयर है जो अच्छा गिटार बजाता है वो इस सिचुएशन में हमेशा आया है। मैं भी आया था, मैंने भी सोचा कि मैं कभी बारकोड नहीं बजा पाऊंगा, बट ट्रस्ट मी आज मैं बारकोड ईजिली प्ले कर पा रहा हूं और आप लोगों को इसके टिप्स भी बता पा रहा हूं। कंसिस्टेंसी इज़ अ की। आप कम से कम 10 से 15 मिनट डेली बारकोड की प्रैक्टिस करो, आप बहुत जल्दी बारकोड को मास्टर कर लोगे। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इससे यूट्यूब को लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है, चैनल भी नया है, आप सब्सक्राइब करो और आप कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट लेसन किस टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो। आप अपनी फेवरेट सॉन्ग्स की भी रिक्वेस्ट मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।